तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस क्लास में। आज हम लोग दिल्ली पुलिस 2025 के लिए 100 वन लाइनर जीके में जीके और करंट अफेयर की ये क्लास है। ये क्लास नंबर 1 है। आपको रेगुलर 4 बजे शाम को ये क्लास देखने को मिलेंगी। इसमें हम आपको 100 इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन को कराएंगे, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा और इससे हो सकता है बाहर आपका प्रश्न जाए ही ना। तो बिना देरी के क्लास को करते हैं शुरू। तो दबा के सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। हम क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट प्रैक्टिस सेट, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए 50 प्रश्नोत्तर का पहला सेट है। तो हमारा हमारा पहला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वह किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह जी जाने जाते हैं। वही बात करें सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो आपका है वो मुंबई में अवस्थित है। वहीं बात करें भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो थार का रेगिस्तान है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। भारत का संविधान कब अपनाया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। कौन सा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ अवस्थित है। तो ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम जो आपका है वो कोलकाता में अवस्थित है। वहीं बात करें अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह गुरु शिखर है। वहीं बात करें विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो अरविंद घोष जो हैं वह लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। आगे बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। तो यह भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। वहीं बात करें भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो सरोजिनी नायडू जी भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ओणम त्योहार जो है वह केरला में मनाया जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किस के द्वारा दिया गया। तो महापुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा यह जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। तो इसी पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों पर शेयर करें। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। पंचतंत्र कहानी के लेखक कौन है। जो पंचतंत्र कहानी है इसके लेखक विष्णु शर्मा है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें इब्राहिम लोदी की युद्ध में मृत्यु हो गई, जो युद्ध में मारा जाने वाला पहला शासक था लोधी वंश का। वही बात करें असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। आगे बात करते हैं हमारा अगला प्रश्न है मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था, जो इब्राहिम लोदी को 1526 के युद्ध में हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। इसकी जो आत्मकथा है ये तुजुक ए बाबरी के नाम से जानी जाती है।
वहीं जो चतकाई तुर्क भाषा में इसने अपनी आत्मकथा को लिखा था। इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? तो यह मोरक्को से भारत आया था इब्न बतूता। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, जो 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया था। वहीं बात करें वेदों की ओर लौटो का नारा जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अशोक किस राजवंश के शासक थे? तो यह मौर्य राजवंश के शासक थे। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्वती के नाम से जाना जाता है। भारत का मानक समय किस रेखांश पर स्थित है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों से होकर गुजरता है, जो ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। वहीं बात करें सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा स्थित है। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में स्थित है, जो एशिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जो गंगोत्री से, उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है। वहीं बात करें वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। वही बात करें प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है वह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार इसको बोलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में अवस्थित है। राजस्थान में रणथंभौर भी अवस्थित है। वहीं बात करें भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत की राष्ट्रीय आय का गणना करता है। जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई सन 2017 को 101वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जीएसटी भारत में 1 जुलाई सन 2017 को लागू किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में अवस्थित है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, जो इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं। आगे बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 से 1956 किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। कार्य का एसआई मात्रक जो होता है वह जूल होता है। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम जो है नाइट्रस ऑक्साइड है। पानी की अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। आगे बात करें, हमारा अगला प्रश्न जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है। वहीं बात करें 2024 की गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि जो थे इमैनुअल मैक्रो थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के मुख्यमंत्री थे। वहीं बात करें चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का क्या नाम था? तो इसका नाम विक्रम था। किस भारतीय को सन 2023 के शांति के नोबेल से सम्मानित किया गया था? तो किसी भारतीय को नहीं, ईरानी कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को सम्मानित किया गया था। वहीं बात करें G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो भारत ने की। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो जय वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है महिला आरक्षण बिल का कौन सा संशोधन से पेश किया गया? 106वें संविधान संशोधन के द्वारा 33% आरक्षण के लिए यह बिल जो है वह पेश किया गया।
आगे बात करते हैं तो एशियाई खेल 2023 हांगझो में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो भारत ने कुल 107 पदक जीते। आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। वही बात करें राष्ट्रीय खेल 2023 जो गोवा में आयोजित हुआ में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते, तो महाराष्ट्र ने आपके सर्वाधिक पदक जीते। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ऑपरेशन अजय भारत में कौन सा ऑपरेशन अजय भारत के किस देश ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया, तो इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय चलाया था। भारत के 54वें टाइगर रिजर्व का नाम क्या है, तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। जो 58वां टाइगर रिजर्व है वह सिमलीपाल उड़ीसा में अवस्थित है। वही बात करें इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है 2024 में जो बने थे, तो एम सोमनाथ बने थे। वर्ष 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो वही दार रहमान को दादा साहब फाल्के का 2023 का पुरस्कार और 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है मिथुन चक्रवर्ती को मिला था। वही बात करें संयुक्त राज्य महासभा यूएनजीए के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे, तो डेनिस फ्रांसिस जो थे वो 18वें सत्र के अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है जो अगला प्रश्न हमारा है विश्वकर्मा योजना किस क्षेत्र के लोगों के लिए शुरू किया जाता है, तो शिल्पकारों व कारीगरों के लिए विश्वकर्मा योजना शुरू किया जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वह नटराज प्रतिमा G20 स्थल पर स्थापित कहाँ स्थापित की गई, तो नई दिल्ली में स्थापित की गई। नीरज चोपड़ा का संबंध जो है वह भाला फेंक जेवलिन थ्रो से है। अक्टूबर 2023 में भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति 23 अभ्यास आयोजित हुआ, तो इंडोनेशिया के मध्य आयोजित हुआ। मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर टेसी थॉमस को जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए समिति का प्रमुख कौन है, तो रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति हैं। वही बात करें पुरुष के बैलोन डी'ओर पुरस्कार 2023 का विजेता कौन है, तो लियोन मेसी हैं। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023 से डॉक्टर तपन सैकिया को सम्मानित किया गया। भारत का पहला सोलर सिटी कौन है, तो सांची मध्य प्रदेश का जो सिटी है वो भारत का पहला सोलर सिटी बना है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाला शहरों में शीर्ष स्थान इंदौर पे रहा, जो 2025 में भी लगातार 7वें नंबर स्वच्छता में सबसे शीर्ष पर रहा। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि 2023 का बुकर पुरस्कार 2023 का जो बुकर पुरस्कार है वह किसे मिला, तो लॉर्ड पिंच आयरलैंड के व्यक्ति को 2023 का बुकर पुरस्कार दिया गया था। राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारतीय रेलवे को मिला था। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम जो है इंद्रजाल है। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ स्थापित की जाएगी, तो नई दिल्ली में स्थापित की जाएगी। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहले कौन थे, तो नीरज चोपड़ा जी थे। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है मिशन शक्ति स्कूटर योजना जो है वो उड़ीसा में शुरू किया गया। भारतीय सेना ने पहला वर्टिकल विंड टनल कहाँ स्थापित किया, तो बकलोह हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जो है वह शक्ति एल्बम द दिस मोमेंट के लिए दिया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 की थीम थी वोट जैसे कुछ नहीं वोट जरूर डालेंगे। वोट जैसा कुछ नहीं वोट जरूर डालेंगे हम, यह 2024 का थीम था। वही बात करें बीसीसीआई द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2024
2023 से नामित किया गया था? तो मोहम्मद शमी को नामित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल सेवा का नाम क्या है? तो रैपिडेक्स भारत की पहली हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे दिया गया? तो चिराग शेट्टी और सत्विकर सारजाई रंकीरेड्डी बैडमिंटन से संबंधित थे, इनको दिया गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एशियाई प्रतिनिधित्व में दलवीर भंडारी भारत से चुने गए हैं। 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 40वीं थी। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो फिजी में आयोजित हुआ। भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कमुथी तमिलनाडु में किया गया। विश्व पर्यटन दिवस 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो सऊदी अरब के द्वारा की गई। देश का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? तो हनले लद्दाख में स्थापित किया गया। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली भारत की पहली लोको पायलट सुरेखा यादव हैं। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है, ऑस्कर 2024 में भारत का आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी फिल्म की है? तो 2018 की एवरीवन इज अ हीरो फिल्म ने प्रतिनिधित्व किया है। वहीं बात करें संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रुचिता कंबोज को नियुक्त किया गया है। पुरुष के T20 विश्व कप 2024 का आयोजन यूएसए और वेस्ट इंडीज में किया जाएगा, हो चुका है। वहीं बात करें विश्व की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन जो है वह सूरत में किया जाएगा। दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब किस देश ने बनाया है? तो भारत ने बनाया है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न जो है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? तो जनरल अनिल चौहान जी हैं। तो ये थे आपके टॉप 100 इम्पोर्टेंट MCQ वन लाइनर क्वेश्चन। तो इनको आप रिवीजन जरूर करिएगा, हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय